हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे खाद के बारे में जो कि आपके गुलाब के पौधे के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे फायदे पहुँचाता है। 4 फायदे तो आपको मैं इस वीडियो में ही बताने वाली हूँ। ये जो खाद है आपके गुलाब के पौधे के ऊपर 4 तरीके से काम करता है। पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, बहुत सारी नई ब्रांचेस को निकालने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा, सीधे जड़ के ऊपर काम करता है ये खाद। फूलों की संख्या को बढ़ा देगा और जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल करके आएंगे अगर इस खाद का इस्तेमाल आप लगातार अपने पौधों में करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खाद क्या है, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और ये हमारे पौधे को यानी कि गुलाब के पौधे को 4 तरीके से फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे एक बार तो आपका पौधा जो गुलाब का सूखा पड़ा हुआ है, नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, वो बहुत सारी नई ग्रोथ तो निकालेगा। साथ में हर ब्रांच के ऊपर कली और फूल मिलेगी, गुच्छों में फूल निकल करके आएंगे आपके गुलाब के पौधे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो खाद है ये सबसे पहला जो फ़ायदा पहुँचाता है वो पहुँचाता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने की, क्योंकि ये जो खाद है सीधा पौधे की जड़ के ऊपर काम करता है। जब इस खाद को आप पौधे की जड़ में डालोगे यानी कि गुलाब की जड़ में डालोगे तो ये जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देता है। और जैसे ही गुलाब के जड़ों की ग्रोथ तेज़ होती है तो ऊपर भी पौधा नई नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अगर आपके गुलाब की ग्रोथ नहीं बढ़ी है तो इस खाद का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दूसरा फ़ायदा जो ये पहुंचाता है पौधों के ऊपर वो ये है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ तो आ रही है लेकिन कलियां नहीं बनती है तो इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। इससे आपका जो पौधा कलियां नहीं बना रहा था, बहुत सारे ब्लाइंड शूट निकल करके आ रहे थे, यानी कि पौधे में ब्रांच तो आती है लेकिन फूल ही नहीं बनते हैं, तो वहाँ पर भी ये खाद बहुत ही बढ़िया काम करेगा। क्योंकि फूल बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए सब के सब इस खाद के अंदर अवेलेबल है। तो इसीलिए ये इसका दूसरा फ़ायदा है। अब जो तीसरा फ़ायदा ये आपके पौधे को पहुंचाता है वो है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और आयरन है। हमारे पौधों में पत्तों के पीले होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपके गुलाब के जो पत्ते हैं वो पीले निकल करके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के पत्ते निकल करके आते हैं, पत्ते सुंदर नहीं दिखाई देते, पत्ते हरे नहीं होते हैं, तो फिर इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधों के ऊपर सुंदर हरे पत्ते ले सकते हैं। तो इस खाद का इस्तेमाल आप लगातार 2-3 बार अपने पौधों के ऊपर करो जिसके ऊपर भी पत्ते पीले आ रहे हैं। सिर्फ गुलाब ही नहीं, और भी आपके पास कोई पौधा है जिसमें पत्ते पीले आते हैं तो वहाँ पर लगातार इस खाद का इस्तेमाल करके आप सुंदर हरे पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद जो चौथा फ़ायदा ये खाद आपके पौधों को पहुँचाता है वो है कीड़े और फंगस को मिट्टी में ख़त्म करता है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप लगातार अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, और सल्फ़र होने से जब आप इसको पौधों की मिट्टी में डालते हो तो कीड़े और फंगस नेचुरल तरीके से पौधों की मिट्टी से ख़त्म होते हैं। लेकिन जब भी आप कीड़े और फंगस को ख़त्म करने के लिए इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा सूखी मिट्टी में इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये 4 फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है क्या, ये है प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र, जो कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा। कई बार मैंने आपको प्याज के छिलकों के फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है। गुलाब के पौधों के ऊपर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आपके पास घर में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो ये बेस्ट होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र है। प्याज के छिलके लगभग रोज़ ही आपके घर में निकलते हैं। आपके पास फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब का पौधा है, तो कभी भी इसको ना फेंको। बस कुछ छिलकों को आप इकट्ठा कर लो, एक दिन के लिए आप इसको पानी में भिगो करके रख दो, और हमें सिर्फ इसका ये जो पानी है, जो लाल कलर का पानी देख रहे हो, ये जो निकल रहा है, हमको ये पानी चाहिए। इस पानी का इस्तेमाल करके आप पौधों की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये थोड़ा सा खाद इसके अंदर से निकाल लिया है और थोड़ा सा और पानी डाल करके मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है। अगर आप बिना डाइल्यूट किए भी इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो जो इस समय का मौसम चल रहा है, यानी कि जो सर्दियां हैं या फिर ऐसा मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्मियां नहीं होती हैं, तो इस खाद का इस्तेमाल आप बिना डाइल्यूट किए भी कर सकते हो। कोई नुकसान आपके पौधों में नहीं करता है। बस जब गर्मियां होती हैं तो हमें पानी मिलाना ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी मैंने इस खाद को डाइल्यूट कर लिया है। जितना मैंने खाद लिया था लगभग 2 गुना मैंने पानी और मिला लिया है।
अब ये जो खाद है इसका सही तरीके से इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सही तरीके से इस्तेमाल आता है तो ये आपके पौधों में डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आप इस खाद को सीधे अपने पौधे में डाल देते हैं तब भी ये आपके पौधों को फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को इसके साथ मिलाकर डालोगे तो ये कमाल का फर्टिलाइज़र बन जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ आती है ये है चाय की पत्ती। बस चाय की पत्ती के साथ मिला करके इस खाद को आप दे दो, फिर देखो आपके गुलाब के पौधे के ऊपर कितना ज़्यादा नई ग्रोथ के साथ फूल भी आएगा। आधा चम्मच चाय की पत्ती आपको लेना है अगर आप फ्रेश टी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो चाय की पत्ती जिसको आपने अभी उबाली नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आधा चम्मच मैंने चाय की पत्ती लिया है। इस खाद को अगर आप अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को चाय की पत्ती के साथ मिलाकर देते हो तो 15 दिन में एक बार आपको देना है। अगर आप सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो, मान लो कि आप सिर्फ प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हो बिना किसी चीज़ को मिलाए, तो हर 10 दिन में भी आप दे सकते हो, हर हफ्ते भी आप दे सकते हो। अब ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हो ये है सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती यानी जो चाय की छन्नी में बच जाती है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये खाद गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, नेचुरल सोर्स है आपके गुलाब के पौधे के लिए, फ्लावरिंग को और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुलाब के पौधों को फ़ायदा पहुँचाता है, मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच। अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस सूखी चाय की पत्ती के साथ मिलाकर देते हैं तो आप 2 चम्मच से लेकर 1 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो हम इसकी मात्रा चाहे कितना भी इस्तेमाल करें ये पौधों को नुकसान नहीं करता है। तो इस सूखी चाय की पत्ती को आप दे करके लिक्विड फर्टिलाइज़र भी साथ में डाल दो, फिर देखो आप कमाल की ग्रोथ निकल करके आती है और साथ में फ्लावरिंग भी आपका पौधा करना शुरू कर देगा। आगे कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ, आप उन चीज़ों को मिला करके भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। तो जो मेरा बाकी का बचा फर्टिलाइज़र था उसको मैंने निकाल लिया है और उसको भी मैंने डाइल्यूट कर लिया है 2-3 गुना पानी मिलाकर। फ्रेंड्स, ये जो प्याज के छिलके बच गए हैं, अगर आपने सिर्फ एक बार में इस्तेमाल किया है तो आप फिर से इसके अंदर पानी डाल करके भिगो करके रख दो और अगले दिन इस खाद का इस्तेमाल आप और किसी पौधे में कर सकते हैं। कुछ और आसान से तरीके मैं आपको बता रही हूँ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को और किन चीज़ों के साथ आप मिला करके अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ लोग घरों में ग्रीन टी पीते हैं, तो ग्रीन टी जो है वो बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। अगर आप सीधे इसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल दोगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा पहुंचाता है आपके गुलाब के पौधे को। ये एकदम इंस्टेंट जो है मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, कोई भी नुकसान नहीं करता है और जो पौधा फूल नहीं देता है, ग्रोथ नहीं करता है, उसमें ये कमाल का फर्टिलाइज़र का काम करता है। लेकिन इसको आप आधा चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। पैकेट में आता है ग्रीन टी, तो सिर्फ एक पैकेट काफ़ी है 15 दिन के लिए। तो अगर आप इसको इस लिक्विड के साथ मिलाकर दे दो, जैसे कि मैंने आधा चम्मच ग्रीन टी डाल दिया और उसके बाद ये जो मैंने प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया उसको भी डाल दिया, तो फिर आप देखो कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपके पौधे के अंदर। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया, कुछ 6-7 प्याज के छिलकों का, और काफ़ी सारे मेरे पास जो गुलाब के पौधे हैं मैंने सबको इस फर्टिलाइज़र को दे दिया। अब एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपके पास घर के अंदर सिर्फ नॉर्मल सा जो कॉफ़ी पाउडर है वो है, तो फिर आप इस कॉफ़ी पाउडर को इस लिक्विड में मिला करके दे दो अपने पौधे को। ये जो चाय है ना, कॉफ़ी पाउडर और प्याज के छिलकों की, बस एक बार आप अपने गुलाब के पौधे को पिला दो, फिर आप देखो कि कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपके गुलाब के पौधों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जिनको आप अगर अपने पौधों में देते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट के लिए हमको लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है, सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं वो बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट 101% दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने खाद आपको बताए, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को सिर्फ अकेले ही देते हो, मान लो सिर्फ प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र देते हो, तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के साथ मिलाकर दोगे, जो चीज़ें मैंने बताई है, तो आप 15 दिन में एक बार दोगे। अब कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपके गुलाब के पौधे से आपको अगर
ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रूनिंग आप अपने पौधों की सही समय पर ज़रूर करें। गुलाब के पौधों की नई ग्रोथ के लिए, नई फ्लावरिंग के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो पौधों के ऊपर रोज़ पानी का स्प्रे ज़रूर करें। अगर जो इसकी टहनियाँ हैं वो मॉइस्ट रहेंगी तभी ज़्यादा ब्रांचेस निकालेंगी। तो इसीलिए आप जब भी पौधे के ऊपर पानी देते हैं सुबह एक बार, तो ऊपर से पानी का स्प्रे ज़रूर कर दें ये जो टहनियाँ हैं जिनको आपने प्रून किया है। मिट्टी आप लगातार मॉइस्ट रखें, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। सूखी मिट्टी से आप बहुत ज़्यादा टहनियाँ नहीं ले पाएंगे। अगर टहनियाँ निकलती भी हैं तो उसके अंदर फूल कम बनेंगे। तो ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं इसका आप ध्यान रखें। और सबसे जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो है किसी न किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, यानी कि कीड़े मारने की दवाई, नीम के तेल का स्प्रे आप ज़रूर करें, या कोई और इंसेक्टिसाइड है आपके पास, फंगीसाइड है, तो गुलाब पर उसका स्प्रे आप कुछ दिन के अंतर पर गुलाब के पौधों पर ज़रूर करें, क्योंकि गुलाब के पौधों के ऊपर कीड़े और फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं तो ये हमारी जो नई ग्रोथ है वो ख़राब हो जाती है, आगे पौधा कलियां और फूल नहीं बना पाता है। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको खाद बताया, गुलाब एक फीडी प्लांट है, बिना खाद के आप इससे नई ग्रोथ और फ्लावरिंग नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको अपने गुलाब के पौधों के ऊपर नई फ्लावरिंग चाहिए, नई ग्रोथ चाहिए, तो ये जो 5 पॉइंट आखिर में मैंने आपको बताया है इनका आप ध्यान ज़रूर रखें। ये एक बेसिक ग्रोइंग टिप्स है गुलाब के पौधों के लिए। ये 5 ग्रोइंग टिप अगर आप गुलाब के पौधों पर जान लोगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके गार्डन में आपका गुलाब बिना फूलों के पड़ा रहे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।